हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। आप फ्रेंड्स बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन पर। यहाँ पर दोस्तों आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे वीडियोस पर जो कि मैंने पढ़कर मैंने सोचा कि ये टॉपिक ज़रूर कवर करना चाहिए यहाँ पर। पहली बात तो ये कि सवाल कुछ दोस्तों के थे कि यार हम कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, मतलब कितने के बेबी डॉज हमारे वैलेट में होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कुछ दोस्तों का सवाल था कि यार मतलब ये बाइनेंस पर या इधर उधर। पहली बात तो ये कि बाइनेंस पर अभी तक ये दोस्तों लिस्ट ही नहीं है। ट्रस्ट वॉलेट पर आप इसको बाय कर सकते हैं, पैनकेक स्वैप पर भी कर सकते हैं, यूनिस्वैप भी कर सकते हैं। यूनिस्वैप वाला आपको महंगा पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस जो है वो इथेरियम में बहुत ज़्यादा हो जाती है। पैनकेक स्वैप पर आपको ये सस्ता पड़ जाएगा। उसके अलावा किन एक्सचेंजेस पर ये मौजूद है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जिनको हम कहते हैं वो ये हैं। टॉप पर गेट.io है। गेट.io पर जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, अकाउंट बनाएं और वहाँ पर आप इसको बाय कर लें। USDT के साथ इसका पेयर बना हुआ है, आप इसको बाय कर सकते हैं। ह्यूबी ग्लोबल पर भी मौजूद है, वहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। OKX पर मेरा अकाउंट नहीं है, आप बनाकर इसको बाय कर सकते हैं। हॉटबिट पर दोस्तों ये मौजूद है। हॉटबिट पर मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन फीस तो मतलब नॉर्मल होती है बिटमार्ट और ये वो इस तरह की, लेकिन दोस्तों वहाँ पर ये है कि आप मतलब आपके वैलेट में अगर 1 सेंट भी पड़ा हुआ है ना तो उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये वहाँ पर ये एक सहूलत है। बिटगेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मौजूद है, वहाँ पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चीज़ पहले क्लियर हो गई। अब दोस्तों मैं आपके साथ यहाँ पर जो चीज़ एक्चुअली डिस्कस करने वाला हूँ उसके लिए आपको ज़रूरी है वीडियो देखना। अगर आपके वैलेट में पड़े हुए तब भी ज़रूरी है, अगर आपके वैलेट में नहीं है ये टोकन तब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ा चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले तो ये आप ऑल टाइम जो चार्ट है बेबी डॉज कॉइन का वो देख लें, किस तरह एक ज़बरदस्त जो है वो हमें ट्रेंड लाइन बनाता हुआ नज़र आता है। बस ये है कि ये ट्रेंड लाइन जो है ना वो टूटे ना। फॉर एग्जांपल ये प्राइस जो है जब नीचे आता है फॉर एग्जांपल, तो कम से कम दोस्तों यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, कुछ बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये जो ब्लू लाइन अभी मैंने बनाई है ना, यहाँ से प्राइस इसका डाउन नहीं आना चाहिए। एक्चुअली बात ये है कि दोस्तों मेरी नज़र में ये है कि ये लीगल सपोर्ट यहाँ पर बन जाती है, यहाँ से ही प्राइस अगर जंप अप हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, बहुत ऊपर अभी भी चल रहा है प्राइस। लेकिन ये बेबी डॉज की कम्युनिटी का दोस्तों डेडिकेशन है मेरा ख्याल है कि वो अभी तक कोई पैनिक सेल नहीं कर रहे हैं। हालांकि एक बहुत बड़ा पैनिक जो है वो रिसेंटली अभी मार्केट में एक आ चुका है। तो अब यहाँ पर जो चीज़ एक्चुअली मतलब डिस्कस करनी है वो ये कि क्या अभी आप इसमें एंट्री मार सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट मैं 50-50 हूँ। उसकी वजह क्या है? पहली वजह तो ये है कि दोस्तों ये इतना ज़्यादा अप ट्रेंड मतलब जब पैदा हो जाए तो मतलब डाउन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं मेरी नज़र में। मतलब कुछ भी ना हो ना फिर भी प्राइस को यहाँ तक डाउन आना चाहिए, और ये है 0.0000000000248 फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ तक प्राइस को आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि कल परसों यहाँ तक प्राइस आएगा, उसके बाद एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो चार्ट है उसकी स्ट्रांगनेस को देखते हैं तो समझता हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं है कि यार प्राइस यहाँ तक आए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर और यहाँ पर बाय करने में डिफरेंस कितना आएगा? कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए बाय करते हैं, एंट्री लेते हैं तो। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जितना डाउन पे आप इसमें एंट्री लेंगे उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा जब ये अपने ऑल टाइम हाइज की तरफ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे ही ये अप ट्रेंड शुरू होगा आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वहाँ से मतलब डिफरेंस ये आता है कि जिन्होंने लेट एंट्री की हुई होती है वो लेट तक रहते हैं मार्केट के अंदर के, यार और भी हमारा प्रॉफिट बढ़े और भी प्रॉफिट बढ़े। लेकिन जो अर्ली इंटर हो जाते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होती, वो किसी भी वक्त अपना प्रॉफिट बुक कर मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ जो है ना वो मैंने यहाँ पर आपको ये बतानी थी। उसके बाद अब डिसीजन आपका है कि आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। अब मैं दोस्तों ये आपको लेकर आया हूँ कॉइन गेको पर, और यहाँ पर लेकर आने की जो मेन वजह है वो इसकी मार्केट कैप देखना है। मार्केट कैप है दोस्तों यहाँ पर आप देखें 47,77,89,095 डॉलर्स। तो ये मतलब यहाँ पर इसकी मार्केट कैप है। सर्कुलेशन सप्लाई यहाँ पर शो होती है और नीचे आप देख सकते हैं टोटल सप्लाई फिर मैक्सिमम सप्लाई, ठीक। अब भैया बात ये है कि जब इसकी जो मार्केट कैप है वो 47 करोड़ है अभी, मतलब पूरी 50 करोड़ भी नहीं है, लेकिन लगा भी लें तो 50 करोड़ लगा लें। अब जो प्राइस आपको मिल रहा है वो मिल रहा है तकरीबन आधे बिलियन पर।
जब इसका प्राइस डबल होगा तो यहाँ पर 1 बिलियन पूरा लग जाएगा, फिर उसका डबल हो जाए, जो आपको अभी मिल रहा है उसका 1.5% जो है ना उसमें इंक्रीजमेंट आ जाए, 1.5 इतनी इंक्रीजमेंट आ जाए तो यहाँ पर सिर्फ $2 बिलियन चाहिए मार्केट कैप इसका, सिर्फ $2 बिलियन। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो दोस्तों बेबी डॉज जैसे प्रोजेक्ट के लिए जिसकी कम्युनिटी बहुत डेडिकेटेड है और बड़ी हाइप भी बनाए रखती है, तो ये कोई पैसे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते। लेकिन फिर भी ये मतलब एक तरह से कहा जाए कि मीम कॉइन्स हैं, तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो कतराते हैं यहाँ पर एंट्रीज वगैरह मारते हुए, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अब बात है कि आपके वैलेट में ये टोकन कितने होने चाहिए कम से कम, और क्यों होने चाहिए। दोस्तों मेरी नज़र में कम से कम आपके वैलेट में ये टोकन जो है ना वो $100 के होने चाहिए। चलो भाई 50 के रख लो, ठीक है, $100 से $50 के आपके इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होनी चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। मेरी बात ये समझिए, क्यों? क्योंकि टोकन ये अंडर वैल्यूड है, आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जब इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा प्राइस हो जाएगा, तो आपको प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पर मिलने के चांस हैं, जिससे मतलब आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक। तो तकरीबन $100 में इस वक्त दोस्तों ये मिल रहे हैं आपको 33 बिलियन 43 करोड़ और 45,000 समथिंग लैख समथिंग, मतलब इस तरह से है। लेकिन ये लगा ले कि 33 बिलियन जो है वो ये टोकन आपको $100 में मिलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपके वैलेट में ये ऐसा टोकन हो और फिर आप मतलब सुकून से सो जाएं। डोंट नो कल को क्या होता है, कोई बहुत बड़ा क्रेश यहाँ पर मार्केट के अंदर आता है तो दोस्तों अच्छे मीम कॉइन्स और बड़े बड़े कॉइन्स जो है वो उनकी लग सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी जिस सिनेरियो के अंदर क्रिप्टो स्पेस चल रहा है उसमें हमें लगता है कि ये $100 कल आपको दोस्तों $100 में से अगर कुछ भी ज़्यादा नहीं होता तो $1000 बन जाते हैं। चलो भाई $500 बन जाते हैं आने वाले 1 साल के अंदर, तो बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। इतना प्रॉफिट $100 पे आपको बगैर कुछ किए और कहीं पॉसिबल नहीं है। तो ये मतलब यहाँ पर आपको एक चांस ज़रूर नज़र आता है कि यहाँ पे 33 बिलियन टोकन रखकर आप 33 लाख तो इसमें से कमा सकते हैं ना, 33 लाख ही बना लें आप। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर दोस्तों 4-5 हज़ार 6 हज़ार 7 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये लगाएं, ठीक है, वो आप उसके बदले में आपको फॉर एग्जांपल 4-5 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो कम तो नहीं है मेरा ख्याल है। यहाँ पर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बेबी डॉज के अंदर बिल्कुल है। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके अकाउंट में स्पेशली कुछ ना कुछ ये टोकन होना ज़रूरी है। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।